हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे जूलॉजी का यूनिट 3। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में आरएनए के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आरएनए के बारे में अध्ययन किया था। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ आरएनए, उसके जो 3 टाइप्स थे आरएनए के, उसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन आज करेंगे। क्योंकि यह वीडियो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है इसके टाइप, या फिर लॉन्ग में पूछा जा सकता है आरएनए के साथ। तो इस वीडियो को ये लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड ये वीडियो अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो आज हम देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए। पिछले वीडियो में बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों टाइप्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। 1-2 टॉपिक और है इस यूनिट 3 में, उसके बाद जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे केमिस्ट्री में यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए। फर्स्ट है टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। कि इसका फुल नेम जो होता है ट्रांसफर आरएनए, इसको ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी पूछा जा सकता है इसको, जो टीआरएनए होता है। द फुल फॉर्म ऑफ टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। यहाँ बताया गया है कि जो टीआरएनए होता है, इसका फुल नेम होता है, उसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। किसी चीज़ को ट्रांसफर करना, ये ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है। It is a type of RNA molecule that play a very important role in the process of protein synthesis, protein formation। यह बताया गया है कि जो टीआरएनए होता है यह एक प्रकार का आरएनए होता है। ये आरएनए का टाइप्स होता है टीआरएनए, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए भी करते हैं। ये क्या कार्य करता है? मुख्य भूमिका निभाता है प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन सिंथेसिस में। अब हम आगे देखेंगे टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए इज अ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज एमिनो एसिड टू द राइबोसोम वेयर प्रोटीन इज फॉर्म्ड एज पेयर द कोडिंग ऑफ एमआरएनए। यहाँ बताया गया है कि जो टीआरएनए होता है एक आरएनए का छोटा मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, जो कि कैरी करता है, जो कि एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुँचाता है। जो एमिनो एसिड होता है उसको राइबोसोम तक ले जाता है, ट्रांसफर करता है, पहुँचाता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। जहाँ एमआरएनए को कोडिंग के अनुसार प्रोटीन बनता है। जो एमआरएनए होता है उसके कोडिंग के अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण होता है। जो एमआरएनए होगा उसमें जो एमआरएनए होता है उसमें अगर कोडिंग होगी, उसके कोडिंग के अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए बिकॉज इट ट्रांसफर एमिनो एसिड टू फ्रॉम प्रोटीन। यहाँ बताया गया है कि इसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। जो टीआरएनए होता है इसे हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि यह अमीनो अम्ल के साथ स्थानांतरित करके प्रोटीन बनाता है। क्योंकि ये जो एमिनो एसिड होते हैं उनको स्थानांतरित करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो टीआरएनए होते हैं, जो टीआरएनए होता है वह एमिनो एसिड को स्थानांतरित कर देंगे, उसके बाद ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं इसे। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। फर्स्ट, क्लोवर लीफ संरचना, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कंटेन्स 10 लूप्स। क्लोवर लीफ संरचना, जो टीआरएनए होता है इसका जो संरचना होती है क्लोवर लीफ एक पत्ता होता है, उसकी संरचना के अकॉर्डिंग, उसकी संरचना की तरह होती है, क्लोवर लीफ की संरचना की तरह होती है। जो इसका टीआरएनए का डायग्राम होता है वो क्लोवर लीफ एक पत्ता होता है, उसके अनुसार इसकी संरचना होती है। इसमें 10 लूप्स होते हैं, इसमें 10 लूप्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, एनकोडिंग लूप। इट रिकॉग्नाइज द कोडॉन ऑफ एमआरएनए। जो एंटी कोडॉन लूप होता है यह एमआरएनए के कोडॉन को पहचानता है। जो एंटी कोडॉन लूप होता है वह एमआरएनए जो होता है उसके कोडॉन होते हैं उसको पहचानता है। अब हम देखेंगे 3, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। इट इज लोकेटेड एट द 3 एंड ऑफ टीआरएनए वेयर एमिनो एसिड इज अटैच्ड। 3 में बताया गया है कि जो अमीनो अम्ल
अवस्था या अमीनो अम्ल का जुड़ाव स्थल होता है। यह टीआरएनए सिरे पर स्थित होता है। जो टीआरएनए के 3 सिरे पर स्थित होता है, जो 3 रैंक सिरा होता है वहाँ पर स्थित होता है टीआरएनए। जहाँ एमिनो अम्ल जुड़ता है, अटैचमेंट होता है एमिनो अम्ल का, वहाँ यह टीआरएनए 3 रैंक के सिरे पर प्रेजेंट होता है। इसका वहाँ पर अटैचमेंट होता है और एमिनो एसिड जहाँ जुड़ता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है टीआरएनए, और जो 3 रैंक सिरा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ टीआरएनए। फर्स्ट, टीआरएनए के कार्य। फर्स्ट, रीडिंग द कोडॉन ऑफ एमआरएनए थ्रू एंटीकोडॉन। फर्स्ट में बताया गया है कि एमआरएनए कोडॉन को पढ़ना, जो एमआरएनए होता है उसके कोडॉन को पढ़ना एंटीकोडॉन के माध्यम से। यहाँ बताया गया है कि जो एमआरएनए होता है उसके कोडॉन को पढ़ना किसके माध्यम से, एंटीकोडॉन के माध्यम से एमआरएनए के कोडॉन को पढ़ा जाता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, ट्रांसपोर्टिंग द करेक्ट एमिनो एसिड टू द राइबोसोम। सेकेंड में बताया गया है कि जो टीआरएनए होता है सभी अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इसलिए जो सभी एमिनो एसिड होते हैं उसको राइबोसोम तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है टीआरएनए। अब हम देखेंगे थर्ड, हेल्पिंग इन फॉर्मिंग द प्रोटीन चैन ईच टीआरएनए इज फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड। थर्ड में बताया गया कि प्रोटीन श्रृंखला बनाने में सहायता करता है। जो टीआरएनए होता है वह प्रोटीन श्रृंखला बनाने में सहायता करता है। प्रत्येक टीआरएनए एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए होता है। जो प्रत्येक टीआरएनए होता है एक विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए होता है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होता है। एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए वो कार्य करता है। जो हर एक प्रत्येक टीआरएनए होता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होता है और इसके लिए कार्य करता है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ टीआरएनए। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, क्लोन लीफ डायग्राम है इसका। आप लोग ऐसे ही क्लोन लीफ का पत्ता होता है, इसलिए इसे क्लोन लीफ भी कहा जाता है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। वेरिएबल लूप, टी साई सी लूप, यहाँ पर साई प्रेजेंट है देख सकते हैं, और जी टी साई सी प्रेजेंट है, और यहाँ वेरियल लूप है, थोड़ा सा निकला, इसको हम वेरियल लूप कहते हैं। और एंटीकोडॉन लूप, डी लूप, यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा पूरा, ऊपर नीचे करेंगे तो आप लोग को दिखेगा थोड़ा। और यहाँ पर 3 रैंक होता है, यहाँ पर टीआरएनए प्रेजेंट होता है और कार्य करता है। और यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर एक्सेप्टर स्टेम, इसको हम एक्सेप्टर स्टेम कहते हैं। यहाँ पी साइड प्रेजेंट है, यहाँ 5 रैंक है, देख सकते हैं। इधर डी लूप प्रेजेंट है, लोग देख सकते हैं। इसका डायग्राम आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा एंड दिख रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं आरआरएनए। सेकेंड है आरआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आरआरएनए इज अ टाइप of RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड that helps in making राइबोसोम। आरआरएनए में बताया गया कि जो आरआरएनए होता है यह एक प्रकार का राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो राइबोसोम बनाने में मदद करता है। जो कि जो राइबोसोम होता है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसको बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम इज द स्ट्रक्चर वेयर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मिंग टेक्स प्लेस। और यहाँ बताया गया है कि राइबोसोम वह स्ट्रक्चर है, वह संरचना है जहाँ की प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम वह संरचना है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम एक ऐसा प्लेस है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ आरआरएनए। फर्स्ट, फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। आरआरएनए इज स्ट्रक्चर component of 2 parts of the ribosome, large subunit and small subunit। फर्स्ट में बताया गया कि जो राइबोसोम होते हैं इसके 2 भाग होते हैं, एक बड़ी उप इकाई, एक लार्ज सब यूनिट एंड एक स्मॉल सब यूनिट, जिसमें जो एक संरचनात्मक घटक होता है इनके आरआरएनए के। अब हम देखेंगे सेकेंड, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरआरएनए मेंटेन्स द करेक्ट पोजीशन ऑफ mRNA
जिसे हम मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए इन द राइबोसोम सो दैट एमिनो एसिड आर ट्रांसफर्ड करेक्टली। सेकेंड में बताया गया है कि यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है टीआरएनए, और जो आरएनए राइबोसोम में एमआरएनए संदेशवाहक आरएनए, जो एमआरएनए होता है उसको हम मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक आरएनए के नाम से जानते हैं, और टीआरएनए जिसे हम स्थानांतरण आरएनए ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं, की सहायता से स्थिति बनाए रखता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है वह टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए की स्थिति को बनाए रखता है, ताकि जो अमीनो एसिड होते हैं वह सही से स्थानांतरित हो सके। जो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए वो ट्रांसफर आरएनए को बनाए रखता है, जिससे वह जो अमीनो एसिड होते हैं वो सही से स्थानांतरित हो सके। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ आरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है और राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ देख सकते हैं ये राइबोसोम का डायग्राम है और इस पे कोडिंग हो रही है। इसमें जो बेस पेयर होते हैं इसमें इसकी कोडिंग हो रही है। यहाँ पर टीआरएनए प्रेजेंट है। ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ देख सकते हैं ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जो कि यहाँ पर कोडिंग हो रहा है। यहाँ पर टीआरएनए प्रेजेंट है। टीआरएनए जो है एजीजी कोडिंग होकर ही राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ 3 रंग है इस साइड, यहाँ पर 5 रंग है। यहाँ पर देख सकते हैं हम ये आरएनए प्रेजेंट है, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और ये राइबोसोम है और यहाँ पर कोडिंग हो रही है। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम देखेंगे यम आरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, इज द टाइप ऑफ आरएनए दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। यह एक प्रकार का आरएनए है जो आनुवंशिक जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाता है। जो एमआरएनए होता है एक प्रकार का यह आरएनए है जो कि आनुवंशिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाता है। जहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है वहाँ राइबोसोम तक जेनेटिक डीएनए से राइबोसोम तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यहाँ दिया गया, आप लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ दिया गया है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। फर्स्ट, इट इज सिंगल स्ट्रक्चर। जो आरएनए होता है यह सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, इसकी सिंगल स्ट्रक्चर होता है। इसका एमआरएनए होता है, इसकी जो एकल रज्जुक संरचना होती है, इसमें एक स्टैंड प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक रज्जुक प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, इट हैज कोडॉन, कोडिन इज 3 रैंक न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। सेकेंड में बताया गया है कि इसमें कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। जो एमआरएनए होता है इसमें कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है। इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं, लंबा होता है इस कोडॉन में, जो एमआरएनए होता है। सेकेंड में बताया गया है कि इसमें जो कोडिंग होती है, कोडॉन होता है, इसमें 3 लार्ज न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे 3, इट हैज अ 5 रैंक कॉपी मेथाइलिन गुआनोसिन विच हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड राइबोसोम बाइंडिंग। थर्ड में बताया गया इसमें रैंक होते हैं, इसमें एक कैप मेथाइलिन गुआनोसिन प्रेजेंट होता है जो कि स्थिरता और राइबोसोम बंधन में मदद करता है। जो राइबोसोम का बाइंडिंग होता है उसमें मदद करता है और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। एमआरएनए जो एमआरएनए होता है राइबोसोम की बाइंडिंग में और स्थिरता में मदद करता है, हेल्प करता है। It has a 3 rank poly A tail chain of adenine nucleotides which protects mRNA from degradation। 4 में बताया गया है कि इसमें 3 पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। जो 3 होता है इसमें 3 पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है जो कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला बनाता है, जो कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला चैन का निर्माण करता है, जो एमआरएनए को क्षरण से बचाता है। जो एमआरएनए होता है उसके क्षरण को बचाता है। जो चैन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है पॉली ए टाइल के हेल्प से, वह एमआरएनए के क्षरण से बचाता है। जो एमआरएनए उसका क्षरण है उसको बचाता है, उसमें हेल्प करता है कि एमआरएनए का क्षरण न हो। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एमआरएनए। फर्स्ट, कैरीज ऑफ जेनेटिक कोड, इट कैरीज द कोड ऑफ डीएनए टू द राइबोसोम। फर्स्ट में बताया गया कि आनुवांशिक कोड का वाहक।
कैरी ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड का वाहक। यह डीएनए कोड की राइबोसोम तक पहुंचाता है। डीएनए कोड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। जो डीएनए होता है उसको राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो कोड होता है डीएनए कोड, वो राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है। सेकेंड, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए टेम्पलेट। राइबोसोम रीड्स द कोडॉन्स ऑफ mRNA एंड एड्स अमीनो एसिड अकॉर्डिंगली। सेकेंड में बताया गया है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट, राइबोसोम mRNA के कोडॉन को पढ़ता है और उनके अनुसार अमीनो अम्ल जोड़ता है। जो राइबोसोम होता है वो कोडॉन को पढ़ता है और उनके अनुसार अमीनो अम्ल जोड़ता है। जो राइबोसोम होता है वो mRNA के कोडॉन को कोड को पढ़ता है और अमीनो एसिड को जोड़ने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे थर्ड, कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना, एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। mRNA, द अमाउंट ऑफ mRNA इंडिकेट्स हाउ मच प्रोटीन विल बी मेड। थर्ड में बताया गया है कि जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। जो mRNA होता है वो जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। mRNA की मात्रा दर्शाती है कि कितना प्रोटीन बनेगा। जो mRNA होता है उसकी मात्रा दर्शाती है कि कितना प्रोटीन का निर्माण होगा, कितना प्रोटीन बनेगा। अगर mRNA जितना होगा उसके अनुसार ही तो प्रोटीन का निर्माण होगा, कितना प्रोटीन बनेगा। अब हम देखेंगे आगे प्रोसेस ऑफ mRNA सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन। mRNA के संश्लेषण की प्रक्रिया, mRNA ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से आरएनए को बनना एक ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जो डीएनए का उससे आरएनए का निर्माण होगा तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज रिकॉर्गनाइज द प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए। फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वह डीएनए के प्रवर्तक क्षेत्र को पहचानता है। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह प्रोमोटर जीन डीएनए के प्रवर्तक क्षेत्र को पहचानता है, रिकॉर्गनाइज करता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज मेक्स कम्प्लीमेंट्री mRNA फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सेकेंड में बताया गया है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट रज्जु से पूरक mRNA बनाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह डीएनए के टेम्पलेट, जो डीएनए का टेम्पलेट होता है उससे mRNA का निर्माण करता है, बनाता है डीएनए के टेम्पलेट से। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह डीएनए के टेम्पलेट, जो डीएनए का टेम्पलेट होता है उससे mRNA का निर्माण करता है, बनाता है। अब हम देखेंगे थर्ड, टर्मिनेशन। व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेशन सिंगल ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स। थर्ड में बताया गया है टर्मिनेशन का अर्थ होता है समापन। जब आरएनए पॉलीमरेज समापन संकेत तक पहुंचता है तो प्रतिलेखन रुक जाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वह रुक जाता है। जो पॉलीमरेज होता है वो बनना बंद हो जाता है, समापन के करीब होता है, समाप्त होने लगता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा वो रुक जाएगी। जब आरएनए पॉलीमरेज बनना बंद हो जाएगा तब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। जो तीन हेडिंग थे यह mRNA बनने की प्रक्रिया को बता रहा था कि mRNA कैसे बनता है। तीन स्टेप, तीन प्रक्रिया होंगी तब mRNA का निर्माण होगा। यहाँ इसका डायग्राम देख सकते हैं आप लोग को, यहाँ स्ट्रक्चर इसका दिया गया है। रिप्लिकेशन, डीएनए से अगर डीएनए है, अगर उसी से डीएनए का दोबारा निर्माण होगा तो उसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर रिप्लिकेशन दिया गया है, इसे एरो देकर आप लोग समझ सकते हैं कि ये और एरो दर्शा रहा है कि डीएनए से डीएनए बनना है रिप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, जो डीएनए होगा उससे आरएनए बनना है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हम पहले पढ़े कि ट्रांसक्रिप्शन, अभी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोग देख सकते हैं डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, वो कौन सा बनेगा? mRNA का निर्माण होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है। यहाँ दिखा सकते हैं कि उल्टा एरो दिया गया है जिससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा, राइबोसोम उससे प्रोटीन का निर्माण होता है, आप लोग को पता है। तो जो आरएनए है उससे प्रोटीन का निर्माण होगा तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर आरएनए है तो उससे प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा तो उसे हम ट्रांसलेशन। यह प्रोसेस बहुत जगह पूछा जाता है एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिवर्स प्रोसेस, अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं।
यह DNA या RNA या प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो इसको जो हमने बताया है अलग अलग नोट कर लीजिए जो आपके सामने हो और आपको हेल्प करेगा। ये सब बहुत टाइम तक ये चलता है। ये आप लोग पिछले क्लासों में भी पढ़े होंगे। अगर आप BSc करें तो ये सब टॉपिक आपके पिछले क्लासों में आया होगा। और ये ट्रांसलेशन है और जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन है विस्तार में थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों को पढ़ना है। इसको इसकी पूरा प्रोसेस एक यूनिट है। ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक यूनिट है। इसके बारे में हम लोग को गहन अध्ययन करना है थर्ड सेमेस्टर में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आज हमने देखा टाइप ऑफ RNA के 3 टाइप थे। उसके बारे में हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प जरूर करेगा। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपने को पूरा करिए। हम आप लोगों को सभी वीडियो में डायग्राम क्यों दिखाते हैं और देते हैं देखने के लिए, क्योंकि आप लोग जो सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी लिखेंगे उसमें डायग्राम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छा समझेंगे। क्योंकि एग्जामिनर किसी भी चीज़ों को लिख रहे हैं तो उसका डायग्राम के द्वारा आप उसको समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। इसलिए हम आप लोगों को डायग्राम खोज कर कहीं से न कहीं से आप लोगों को जरूर देते हैं कि आप लोग देखे रहेंगे तो एक बार आपके माइंड सेट में सेट हो जाएगा तो आप उसे बनाकर प्रैक्टिस कर सकेंगे एंड आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में उस डायग्राम को ड्रा कर सकेंगे और अपना अच्छे से कॉपी लिख सकेंगे। क्योंकि डायग्राम का बहुत ही अच्छा रोल होता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। और अगर आप BSc कर रहे हैं तो BSc के साथ साथ कुछ और अलग चीज़ों को भी सीखने की प्रयास करिए, कोशिश करिए। क्योंकि एक चीज़ों को करते रहना सही नहीं होता है, उसके साथ कुछ अलग थोड़ा करते रहिए उसके साथ। तो आज हमने देखा टाइप ऑफ RNA। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रोमोसोम गुणसूत्र पर 2 वीडियो और डाला जाएगा। इसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री की ओर चलेंगे। तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। एंड अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हमारा चैनल न्यू है तो आई होप आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे ये सभी बच्चे आसानी से अपना BSc तैयार कर सकें। क्योंकि हम तो समझाने के लिए कहीं भी समझा देंगे लेकिन BSc में लिखना ज़्यादा होता है। इसलिए हम आपको नोट्स अच्छे से बनाकर देना चाहते हैं कि आप नोट डाउन कर सकें। क्योंकि नोट्स रहेगा तभी तो आप पढ़कर प्रैक्टिस कर पाएंगे। कितना लिखना पड़ता है, उसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अगर उसे समझा देंगे डायग्राम लिखकर तो आप समझ जाएंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? इसलिए नोट्स भी देना पड़ता है, बनाकर PDF बनाएंगे। उसके बाद आप लोगों को हम पढ़ाते हैं इस पर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।